ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं, ताल्लुकात टेंस हो सकते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा है कि जनाब आप अफगानिस्तान के जो नेशनल्स हैं उनके लिए अपना बॉर्डर खोल के रखें। अमेरिका ने इमरान हुकूमत की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। आज सुबह अमेरिका ने पाक हुकूमत से सख्त लहजे में कहा कि अफगानिस्तान के हालात खराब हैं। अफगानी शरणार्थियों के लिए पाक द्वारा बंद अफगानी पाक बॉर्डर जल्द खोल दे, नहीं तो हमले और कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। पाक पर गरजे अमेरिका की धमकी दहाड़ सुनकर पाक की एक ओर पतलून गिली है तो दूसरी ओर अफगान तालिबान टीटीपी की घुसपैठ से दिन में तारे नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं। और आपको पता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये कहा है कि जनाब आप अफगानिस्तान के जो नेशनल्स हैं उनके लिए अपना बॉर्डर खोल के रखें। अब ये क्या उनकी विश है या वो क्या हमें ऑर्डर कर रहे हैं कि जी आप अपना बॉर्डर खोलें और अफगान रिफ्यूजीज को आने दें। इससे पहले भी पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के लिए अपना बॉर्डर खोला तो क्या नुकसान हुआ। पाकिस्तान वो किसी को ब्लेम करने से पहले तो हमें अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। दूसरों को तो हम बड़ी जल्दी ब्लेम कर लेते हैं, उसने हमारे साथ ये कर दिया, इसने हमारे साथ ये कर दिया, लेकिन हमने अपने मुल्क की हालत खुद ही बिगाड़ी थी। गो के वो जिन्होंने बिगाड़ी वो अब दुनिया से जा चुके हैं और आज ये जो जनरेशन है उसका खमियाजा भुगत रही है। लेकिन एक चीज को समझना चाहिए कि जी पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं, ताल्लुकात टेंस हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका कहता है जनाब आप बॉर्डर खोले अफगानिस्तान के लोगों के लिए। भाई अगर हम बॉर्डर खोलेंगे तो आज के जमाने में एक कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं सोसाइटियल सिक्योरिटी। जो सोसाइटियल सिक्योरिटी है वो दैट विल बी एट स्टेक। अमेरिका और यूरोप परेशान ये है कि अगर पाकिस्तान ने बॉर्डर ना खोले तो ये सारे रिफ्यूजीज जो है ये तो यूरोप तक पहुंच जाएंगे। और आपको पता है यूरोप तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये बांग्लादेश, इंडिया और बहुत सारे और ममालिक के जो लोग हैं वो सर दड़ की बाजी लगा देते हैं कि भाई किसी तरीके यूरोप पहुंच जाएं। जिस तरह यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट चलते हैं लोकली, पाकिस्तान से ईरान या अफगानिस्तान से पाकिस्तान या अफगानिस्तान से ईरान और ईरान से टर्की एंड देन यूरोप चले जाते हैं। अब जाके पता चलता है कि जी वो टर्की को भी कह रहे हैं कि अपने बॉर्डर खोल के रखें ताकि रिफ्यूजीज को ले सके। पाकिस्तान ने ये तो किया है कि पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के साथ मिलके एक स्पेशल जोन बनाएगा जहां पे अफगान रिफ्यूजीज आ सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको परमानेंट जगह नहीं दे सकता। एक बात, ऊपर से पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब हैं मोहित यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कह दिया जनाब के पाकिस्तान अगर हमें बाइडन ने लिफ्ट ना कराई और अगर बाइडन ने हमें इग्नोर किया तो हमारी जो लीडरशिप है वो अल्टरनेटिव्स देखेगी। तो अब देखना यह है कि अगर पाकिस्तान को इग्नोर कर, भाई इग्नोर तो वो कर रहे हैं ऑलरेडी। हम तो जिसे कहते हैं ना बार बार उनके पास जा रहे हैं। वो तो मैं पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं। मिलिट्री के साथ तो अमेरिकन बड़े यस रहते हैं। अमेरिकन जो हैं वो मिलिट्री के साथ ताल्लुकात नहीं खराब करते और वो मिनिमम कोऑपरेशन पाकिस्तानी आर्मी के साथ रखते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड के the military has a strong influence in the national security issues when it comes to Afghanistan, when it comes to India, Pakistan, when it comes to China, when it comes to CPAC और बहुत सारे एरियाज में मिलिट्री का बड़ा स्ट्रांग रोल है। तो वो मिलिट्री से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि वो पॉलिटिशियंस को तो वो मुंह ही नहीं लगाते। और वो कहते ये हैं जनाब कि वो जब उनके बारे में मशहूर है कि जब वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते हैं तो वो बजाय इस्लामाबाद में जाने की वो रावलपिंडी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिकल एलीट के वो उस तरह डिलीवर नहीं करते जिस तरह उनको करना चाहिए और उनका चीजों पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो एक और डिबेट है, उसको फिर किसी दिन सिविल मिलिट्री के पराये में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर मोहित यूसुफ साहब ये कह रहे हैं जनाब के पाकिस्तान के पास और ऑप्शन है, कौन सी ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? चाइना है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। जो पाकिस्तान कहेगा जनाब के हमें आप जो है वो लिफ्ट मिल रही है। चाइनीज आपके पास ऑप्शन है, लेकिन क्या चाइना को हम इस्तेमाल किस जगह करेंगे, कहां करेंगे, कितना कर सकते हैं, ये एक बहुत बहुत बड़ी डिबेट है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है हमें। और इट विल टेक सम टाइम व्हेन इट कम्स टू दिस डिस्कशन। अब अगर अमेरिका में ये कहता है कि बॉर्डर खोल दो और हमने तो बॉर्डर खोलने नहीं है, हमने तो उस तरह अफगानियों को जगह नहीं देनी। आपको याद है कि लास्ट टाइम भी क्या हुआ था? लास्ट टाइम भी ये हुआ था। हमें बड़ा शौक था कि हम अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी का सेटअप लेके आए, लेकिन मैं आज किसी से बात कर रहा था कि पिछले 50 साल से दुनिया पाकिस्तान को अफगानिस्तान की वजह से जानती है, या पिछले 50 साल से दुनिया का जो लेंस है पाकिस्तान को देखना वो अफगानिस्तान है। तो क्या दुनिया को इस तरह क्या पाकिस्तान को इस तरह देखना चाहिए? अमेरिकी कहते हैं जी आपकी ठीक है हमारे साथ ताल्लुकात बायलैटरल हैं,
लेकिन ये है कि जनाब आप जो है ना वो अफगानिस्तान के जरिए अगर हमारी हेल्प करेंगे तो हमारे आपके ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं।